जय श्री कृष्ण। तं विधाहु खसंयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। अध्याय 6 श्लोक 23। व्याख्या। तं विधाहु खसंयोग वियोगम योग संगीतम, जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं है, ऐसे दुख रूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया। यही दुख संयोग है। यह दुख संयोग योग नहीं है। अगर यह योग होता अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता तो इस दुख संयोग का कभी वियोग संबंध विच्छेद नहीं होता, परंतु बोध होने पर इसका वियोग हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दुख संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इससे कितनी ही दृढ़ता से संयोग मान लें और कितने ही लंबे काल तक संयोग मान लें तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता। अतः हम इस माने हुए आगंतुक दुख संयोग का वियोग कर सकते हैं। इस दुख संयोग शरीर संसार का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात स्वरूप के साथ हमारा जो नित्य योग है उसकी हमें अनुभूति हो जाती है। स्वरूप के साथ नित्य योग को ही यहाँ योग समझना चाहिए। यहाँ दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है। इससे यह असर पड़ता है कि अपने स्वरूप के साथ पहले हमारा वियोग था, अब योग हो गया, परंतु ऐसी बात नहीं है। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुख रूप संसार के संयोग का तो आरंभ और अंत होता है तथा संयोग काल में भी संयोग का आरंभ और अंत होता रहता है, परंतु इस नित्य योग का कभी आरंभ और अंत नहीं होता, कारण कि यह योग मन बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थों से नहीं होता, प्रत्युत इनके संबंध विच्छेद से होता है। यह नित्य योग स्वतः सिद्ध है। इसमें सबकी स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अनित्य संसार से संबंध मानते रहने के कारण इस नित्य योग की विस्मृति हो गई है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य योग की स्मृति हो जाती है। इसी को अर्जुन ने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में नष्टो मोह स्मृति लब्धा कहा है। अतः यह योग नया नहीं हुआ है, प्रत्युत जो नित्य योग है उसी की अनुभूति हुई है। भगवान ने यहाँ योग संगीतम पद देकर दुख के संयोग के वियोग का नाम योग बताया है और दूसरे अध्याय में समत्वम योग उच्यते कहकर समता को ही योग बताया है। यहाँ साध्य रूप समता का वर्णन है और वहाँ दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में साधन रूप समता का वर्णन है। ये दोनों बातें तत्वतः एक ही है, क्योंकि साधन रूप समता ही अंत में साध्य रूप समता में परिणित हो जाती है। पतंजलि महाराज ने चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। योग चित्त वृत्ति निरोधः, योग दर्शन 1-2 और चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा की स्वरूप में स्थिति बताई है। तदा दृष्टुः स्वरूपे वस्थानम 1-3, परंतु यहाँ भगवान ने तम विधाददुः खसंयोग वियोगम योग संगीतम पदों से दृष्टा की स्वरूप में स्थिति को ही योग कहा है, जो स्वतः सिद्ध है। यहाँ तम कहने का तात्पर्य है 18वें श्लोक में योगी के लक्षण बताकर 19वें श्लोक में दीपक के दृष्टांत से उसके अंतःकरण की स्थिति का वर्णन किया गया है। उस ध्यान योगी का चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है उसका संकेत 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत्र पद से किया और अब उस योगी की स्थिति परमात्मा में हो जाती है, उसका संकेत श्लोक के उत्तरार्ध में यत्र पद से किया। 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत पद से उस योगी के आत्यंतिक सुख की महिमा कही और उत्तरार्ध में यत्र पद से उसकी अवस्था का संकेत किया।
22वें श्लोक के पूर्वार्ध में यम पद से उस योगी के लाभ का वर्णन किया और उत्तरार्ध में उसी लाभ को यस्मीन पद से कहा। इस तरह 20वें श्लोक से 22वें श्लोक तक 6 बार यत, यत्र, यम, यस्मीन, ये तीनों यत शब्द से ही बने हुए हैं। शब्द का प्रयोग करके योगी की जो विलक्षण स्थिति बताई गई है उसी का यहाँ तम पद से संकेत करके उसकी महिमा कही गई है। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, जिसमें दुखों के संयोग का ही अभाव है, ऐसे योग साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर साधक को न उकताते हुए चित्त से निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, जिसका इसी अध्याय के 18वें से 20वें श्लोक तक वर्णन हुआ है। योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि एक निश्चय वाली बनानी चाहिए, अर्थात मेरे को तो योग की ही प्राप्ति करनी है, ऐसा एक निश्चय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करने पर संसार का कितना ही प्रलोभन आ जाए, कितना ही भयंकर कष्ट आ जाए, तो भी उस निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा का तात्पर्य है कि समय बहुत लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया पर सिद्धि नहीं हुई। इसकी सिद्धि कब होगी, कैसे होगी, इस तरह कभी उकताए नहीं। साधक का भाव ऐसा रहे कि चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं, कितने ही जन्म लग जाएं, कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाए, तो भी मेरे को तत्व को प्राप्त करना ही है। साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हुए पर वे सब के सब निरर्थक चले गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अनेक बार नरकों के कष्ट भोगे पर उनको भोगने से भी कुछ नहीं मिला, अर्थात केवल पूर्व के पाप नष्ट हुए पर परमात्मा नहीं मिले। अब यदि इस जन्म का सारा समय आयु और पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लगाया जाए तो कितनी बढ़िया बात है। परिशिष्ट भाव, सांसारिक संयोग का विभाग अलग है और योग का विभाग अलग है। संयोग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते, और जो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता, योग उसके साथ होता है। जिसके साथ हम सदा रह सकते हैं और जो हमारे साथ सदा रह सकता है, इसीलिए संसार में एक दूसरे के साथ संयोग होता है और परमात्मा के साथ वियोग होता है। संसार का योग नहीं है और परमात्मा का वियोग नहीं है, अर्थात संसार हमें मिला हुआ नहीं है और परमात्मा हमारे से अलग नहीं है। संसार को मिला हुआ मानना और परमात्मा को अलग मानना, यही अज्ञान है, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। संसार के संयोग का तो वियोग होता ही है, पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं। मनुष्य चाहता है कि संयोग पर हो जाता है, वियोग इसलिए संसार दुख रूप है। दुखालय मशाश्वतम, गीता 8:15। कुछ चाहना रहने से ही दुखों का संयोग होता है, कुछ भी चाहना न रहे तो दुखों का संयोग नहीं होता। प्रत्युत परमात्मा के साथ योग होता है। परमात्मा के साथ जीव का योग अर्थात संबंध नित्य है। इस स्वतः सिद्ध नित्य योग का ही नाम योग है। वह नित्य योग सब देश में है, सब काल में है, सब क्रियाओं में है, सब वस्तु में है, सब व्यक्ति में है, सब अवस्थाओं में है, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है। तात्पर्य है कि इन नित्य योग का कभी वियोग नहीं होता है, नहीं होगा, नहीं और हो सकता ही नहीं। परंतु असत्य शरीर के साथ अपना संबंध मान लेने से इस नित्य योग का अनुभव नहीं होता। दुख रूप असत्य के साथ माने हुए संयोग का वियोग, संबंध विच्छेद होते ही इस नित्य योग का अनुभव हो जाता है। यही गीता का मुख्य योग है और इसी योग का अनुभव करने के लिए गीता ने कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि साधनों का वर्णन किया है। परंतु इन साधनों को योग तभी कहा जाएगा जब असत्य से सर्वथा संबंध विच्छेद और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव होगा। योग की परिभाषा भगवान ने 2 प्रकार से की है। पहला समता का नाम योग है, समत्वम योग उच्यते 2:48। दूसरा दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है, तम विधा दुख संयोग वियोगम योग संगीतम 6:23। चाहे समता
कह दें, चाहे संसार के संयोग का वियोग कह दें, दोनों एक ही है। तात्पर्य है कि समता में स्थिति होने पर संसार के संयोग का वियोग हो जाएगा और संसार के संयोग का वियोग होने पर समता में स्थिति हो जाएगी। दोनों में से कोई एक होने पर नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु सूक्ष्म शरीर से, सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो तम विधा दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। पहली स्थिति है और समत्वम योग उच्यते बाद की स्थिति है, जिसमें नैष्ठि की शांति, परम शांति अथवा अत्यंतिक सुख की प्राप्ति। समता की प्राप्ति भी स्वतः हो रही है और दुखों की निवृत्ति भी स्वतः हो रही है। प्राप्ति उसी की होती है जो नित्य प्राप्त है और निवृत्ति उसी की होती है जो नित्य निवृत्त है। नित्य प्राप्ति का नाम भी योग है और नित्य निवृत्ति का भी नाम योग है। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संयोग से होने वाले जितने भी सुख हैं वे सब दुखों के कारण अर्थात दुख पैदा करने वाले हैं। गीता 5वें अध्याय का 22वां श्लोक था, संयोग में ही दुख होता है, वियोग में नहीं। वियोग संसार से संबंध विच्छेद में जो सुख है उस सुख का वियोग नहीं होता, क्योंकि वह नित्य है। सब संयोग में भी वियोग है और वियोग में भी वियोग है, तो वियोग ही नित्य हुआ। इस नित्य वियोग को ही गीता योग कहती है। परमात्मा तत्व है रूप और संसार नहीं रूप है। एक मार्मिक बात है कि है को देखने से शुद्ध है नहीं दिखता, पर नहीं को नहीं रूप से देखने पर शुद्ध है दिखता है। कारण कि है को देखने में मन बुद्धि लगाएंगे, वृत्ति लगाएंगे, तो है के साथ वृत्ति रूप नहीं भी मिला रहेगा, परंतु नहीं को नहीं रूप से देखने पर वृत्ति भी नहीं में चली जाएगी और शुद्ध है शेष रह जाएगा। जैसे कूड़ा करकट दूर करने पर उसके साथ झाड़ू का भी त्याग हो जाता है और मकान शेष रह जाता है। तात्पर्य है कि परमात्मा सबसे परिपूर्ण है। इसका मन से चिंतन करने पर, बुद्धि से निश्चय करने पर वृत्ति के साथ हमारा संबंध बना रहेगा, परंतु संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस प्रकार संसार को अभाव रूप से देखने पर संसार और वृत्ति दोनों से संबंध विच्छेद हो जाएगा और भाव रूप शुद्ध परमात्मा तत्व स्वतः शेष रह जाएगा। ओम तत्सत।